नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु पीछे चले आते हैं, जहाँ हवा में भक्ति की और पत्थरों में भी गूंजती है शक्ति की पुकार। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह है माता वैष्णो देवी का दरबार। पर क्या आप जानते हैं इस पवित्र गुफा के भीतर कुछ ऐसी रहस्य भी छिपे हैं जो आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझे हैं। क्यों माता ने इस स्थान को चुना अपने निवास बनाने के लिए? कैसे हुआ उनका प्रकट होना? और क्या सच में गुफा के भीतर होती है अद्भुत चमत्कारी घटनाएं? आइए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहाँ आस्था रहस्य एक साथ चलते हैं। यह है माता वैष्णो देवी के रहस्य एक अलौकिक कथा। तिरहुत पर्वत की गहराइयों में बसा एक चमत्कारिक स्थान माता वैष्णो देवी का धाम। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी है जो आज तक पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाए। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी सभी शक्ति स्वरूपा है, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती का संगम। लेकिन सवाल यह है, माता की इस गुफा में आखिर ऐसी कौन सी दिव्यता है जो विज्ञान भी नहीं समझ पाए। कहते हैं कि माता की गुफा 3 पीढ़ियों का स्थान है। यह 3 पीढ़ियां बिना किसी जोड़ के एक ही चट्टान से बनी है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो पाया कि ये संरचना प्राकृतिक नहीं होती, कोई शक्ति है जो इसे बनाती है और बचाती आ रही है। ये गुफा हर मौसम में कुछ ना कुछ अलग रह सकती है। कभी पानी अपने आप कम हो जाता है, कभी गुफा के अंदर की हवा बहुत ही भारी लगती है। और सबसे बड़ा रहस्य माता की गुफा का मूल द्वार है। कहा जाता है कि जब भक्तों की भीड़ अधिक बढ़ गई तब एक नया रास्ता बनाया गया, लेकिन असली शक्तिपीठ तो मूल गुफा ही है, जिसे अब केवल विशेष अवसर पर खोला जाता है। माता वैष्णो देवी की कथा में एक और रहस्यमय पात्र है बाबा भैरव। जब माता ने भैरव का वध किया तो उन्होंने उसे मुक्ति भी प्रदान की। आज भैरव बाबा का दर्शन किए बिना यात्रा को अधूरा मानते हैं। माँ ने कहा था तो भी मेरे दर्शन करेगा उसे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक कि वो भैरव के दर्शन नहीं कर देता। भैरव गुफा में आज भी रात के समय कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जो कुछ साधु मानते हैं कि भैरव की आत्मा भी वही तपस्या करती है। इतिहास कहता है कि माता वैष्णो देवी ने भक्त श्रीधर को स्वप्न में दर्शन दिए, लेकिन क्या ये केवल सपना था या माता ने वास्तव में श्रीधर को अपने दिव्य शक्ति से बुलाया था? इतिहास कहता है कि वैष्णो देवी ने भक्त श्रीधर को स्वप्न में दर्शन दिए, लेकिन क्या ये केवल एक सपना था या माता ने वास्तव में श्रीधर को अपनी दिव्य शक्ति से बुलाया था? जिस स्थान पर माता ने भक्त को बुलाया वहाँ आज भी मंदिर बना है। यह भी कहा जाता है कि श्रीधर के घर आज भी दिव्य ऊर्जा महसूस की जा सकती है। अनेक भक्तों ने माता के दरबार में चमत्कार महसूस किए। किसी की इलाज बीमारी ठीक हुई तो किसी की संतान प्राप्ति हुई, लेकिन चमत्कारों की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। ऐसे कई किस्से हैं जो लोगों को चकित कर देते हैं। क्या यह केवल आस्था है या कोई अनदेखी शक्ति जो यहाँ काम करती है? एक और ऐसे है मंदिर की सुरक्षा। इतिहास में कई बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार माता की शक्ति ने मंदिर की रक्षा की। मुगल काल में भी इस गुफा को कोई नुकसान नहीं पहुंच सका, तो सैनिकों अंदर घुसते ही बेहोश हो गए। क्या वाकई माता की शक्ति ये क्या बच्चे को बनाकर स्थान की रक्षा करती है? माता वैष्णो देवी का धाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है। हर मोड़ पर, हर कदम पर
कोई ना कोई रहस्य छिपा है, बस जरूरत है सच्ची मन और श्रद्धा से उसे देखने की।